गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फैक्ट्री एक्ट 1948 में आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी का, और जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वर्कर्स के लिए। वर्कर्स को हमें सेफ़ एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। जो वो सारी प्रोविज़न्स जो उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया है कि जहाँ पे भी थोड़ा सा नेग्लिजेंस ऑक्यूपायर के या फैक्ट्री के ऑनर के पार्ट पर या फिर कई बार वर्कर्स की नेग्लिजेंस की वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ कहीं ना कहीं चाहे वो ऑक्यूपायर के तरफ से लापरवाही हो या वर्कर्स के पार्ट पर नेग्लिजेंस हो, ऐसा पॉसिबल है कि इस तरीके की एक्सीडेंट्स या मिसहैपनिंग्स जो है वो हो सकती हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए ही या वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सेफ़ रखने के लिए कुछ प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। हम बात करेंगे उन सारे प्रोविज़न्स की। सबसे पहले है फेंसिंग ऑफ मशीनरी की फेंसिंग का मतलब यहाँ पर मशीनरी को कवर करने से है, और वो कवर इस तरीके से करना है कि अगर कोई भी मशीनरी मोशन में है और हमें उसके आसपास रहना भी है, काम भी करना है, आना जाना भी है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर मशीनरी एक तो मशीनरी के कई टाइप की हैं। जैसे मान लीजिए मशीनरी डेंजरस है और कुछ मूव कर रही है, कुछ ऐसी मशीनरीज भी होती हैं जो सेल्फ या फिर ऑटोमेटिक मशीनरीज हैं। तो उसके हिसाब से हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि उस मशीनरी में मान लीजिए ऑयलिंग है, लुब्रिकेटिंग है, क्लीनिंग है, तो वो करते समय तो जिन लोगों की को वहाँ पर काम पर लगाया जाएगा वो परफेक्ट हैं या नहीं है, उनकी ट्रेनिंग, वो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो जब फेंसिंग की बात आती है तो फेंसिंग में हमें जो भी मशीनरी का वाइब्रेटिंग पार्ट है, जो मूव कर रहा है, जो रिवॉल्विंग में कंडीशन में है, मोशन में है, तो उनसे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो भी पर्सन वहाँ काम कर रहा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और इंजरी से उसको बचाने के लिए उसकी फेंसिंग ज़रूरी है। तो मशीनरी को आसपास इस तरीके से कवर किया जाए कि वो उसके काम में भी कोई रुकावट ना आए, प्लस में जो पर्सन उस पर काम कर रहा है या आसपास से जा रहा है उस पैसेज से, वो सेफ़ रहे। और जो मशीनरी की फेंसिंग में ऑब्वियसली हम उसके उस पार्ट को इस तरीके से कवर करेंगे कि वो किसी के भी टच में ना आए, वो मूविंग पार्ट। और उसमें ये है सीन कि एक कंक्रीट या सॉलिड अटैचमेंट मशीनरी के साथ क्रिएट किया जाता है, जो ऑपरेटर को, जो ऑपरेट कर रहा है उस मशीन को, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो मशीनरी में फेंसिंग किस चीज़ की जाएगी, तो ऑब्वियसली जो पावर जनरेट करते हैं या जो एनर्जी को ट्रांसमिशन मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, या कोई भी इस तरीके की जैसे बेल्ट्स हैं, आप देख सकते, आप थोड़ा सा आइडिया आपको होगा इस ऐसी मशीनरीज़ का। तो ट्रांसमिशन मशीनरीज़ हैं या पावर जनरेटिंग है, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो सकते हैं, जो भी मूविंग या डेंजरस पार्ट है मशीनरी के, उन सब की फेंसिंग होना कंपल्सरी है। तो हालांकि कहा तो ये जाता है कि जो भी मूविंग पार्ट है उसी को कवर किया जाना चाहिए, पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सिर्फ एक पार्ट को फेंसिंग देने से कई बार क्या होता है कि फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट का चांसेस बने रहते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट है लॉ की कि फेंसिंग जो है वो सभी मशीनरी, ये नहीं है कि सिर्फ एक मशीनरी की जाए या फिर ऐसी मशीनरी की जाए जो डेंजरस है। यहाँ पर फेंसिंग का मतलब ये किसी पर्टिकुलर मशीनरी से नहीं है, सभी मशीनरी में, बट मूविंग पार्ट को स्पेशली हमने कवर करना है, ठीक है। और उसके लिए हमें वैसे तो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं, और जो ऑपरेटर है वो भी ऐसा पर्सन होता है जो ट्रेंड है और जो उसके सभी प्रोज एंड कॉन्स से फेमिलियर है, राइट। हालांकि ये भी है कि सिर्फ वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने से हमारा काम ख़त्म नहीं होता। ऑक्यूपायर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि फेंसिंग प्रॉपरली है या नहीं है, और उसके अलावा वो वर्कर्स के इंस्ट्रक्शन का जो सीन है वो तो है डेफिनेटली वो एक पार्ट रहेगा इस चीज़ का, सेफ्टी का।
स्टेट गवर्नमेंट इस केस में रूल्स बना सकती है और कुछ प्रिकॉशन और भी दे सकती है। सच प्रिकॉशंस जो एडिशनल प्रिकॉशन जो हालांकि नॉर्मल प्रिकॉशन के अलावा भी हो सकते हैं, अगर स्टेट अथॉरिटी को ये लगता है कि पर्टिकुलर केसेस में कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और एग्जाम्प्ट भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, तो कुछ केसेस में एग्जाम्पशन भी मिल सकती है। पर पर्टिकुलर मशीनरी जो मूविंग में है, जो डेंजरस है, उसकी फेंसिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और वो हमारे लिए एक तरीके से कंपलसरी है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वह है वर्किंग ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। यहाँ पर बात हम वर्कर्स की करेंगे कि किस वर्कर को मोशन में जो मशीनरी है, जो वर्किंग है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, उसके आसपास या उससे रिलेटेड किसी काम के लिए लगाया जाएगा। जैसे एग्जामिन करना है, अपने ल्यूब्रिकेशन करना है उसका, तो उसके लिए एक तो मेल वर्कर होने चाहिए। विमेन एंड यंग पर्सनस की वहाँ पर कोई काम नहीं है, उसके लिए वो एक ख़तरा साबित हो सकता है। प्लस में जो भी मेल वर्कर होगा उसकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और जो क्लोथ्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे वो टाइट फिटिंग क्लोथ्स में ही उस मशीन के आसपास जाना चाहिए। बाकायदा उस पर्सन का नाम एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा और वो किसी भी मूविंग पार्ट को किस तरीके से हैंडल करेगा, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। चाहे वो बेल्ट है, पुली है, व्हील्स हैं, ये सब उसके लिए ये चीज़ें पहले से फेमिलियर होनी चाहिए। और जहाँ वो खड़ा होके काम करेगा, खड़े होने का जो स्थान है उसका, वहाँ कोई अपने किसी भी मान लीजिए सीढ़ी पर वो काम कर रहा है, तो उस लैडर को सपोर्ट देने के लिए या उसको संभालने के लिए किसी एक और एडिशनल पर्सन को वहाँ पे खड़ा होना ज़रूरी है। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो हैं जनरल, बट स्ट्रिक्टली इनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट के चांसेस, मिस हैपनिंग के चांसेस, इंजरी के चांसेस कम से कम हो। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कभी कभी किसी बड़ी मशीनरी के क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग या एडजस्ट करना उसकी किसी पार्ट को किसी भी पर्सन के द्वारा। ये नहीं है कि सिर्फ विमेन या यंग पर्सन की बात है, कई बार इस तरह के भी प्रोविज़न्स आए हैं कि किसी की भी इस तरीके की वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस ऑन डेंजरस मशीन्स। तो यहाँ पर क्लियरली है कि यंग पर्सन की जो हम एम्प्लॉय करेंगे उनको, तो कोई भी यंग पर्सन अगर लगाया जाता है तो एक तो फुल्ली इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए और सफिशिएंट ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए ये नहीं है, फीमेल वर्कर के लिए ये सेक्शन नहीं है। डेंजरस मशीन की जहाँ तक बात है तो यंग पर्सन को लगाने से पहले प्रॉपर, ये तो बात वैसे सभी पे ही लागू होती है, बात सिर्फ यंग पर्सन की नहीं है बल्कि हर उस इंसान की, हर उस पर्सन की, हर उस वर्कर की है जो उस पर काम करने वाला है, लेकिन उसको पूरी इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, प्रिकॉशन उसको होने चाहिए। हाँ, यंग पर्सन के लिए थोड़े से प्रिकॉशन हमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे, उनको थोड़ा और अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, राइट। तो स्पेशली ये वाला जो प्रोविज़न है ये उन मशीनरीज़ के लिए है जैसे ऑटोमेटिक मशीनरी है या जो ऑन ऑफ वाला जिसमें सिस्टम है, या आप कोई भी डिवाइस है वो शिफ्ट जैसे की गई ऑफ से ऑन। तो अब मान लीजिए जब हम इनिशियली कोई मशीन स्टार्ट करते हैं तो मे बी उसमें पहले से कोई ऐसा मे बी उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इनिशियल स्टेज पर ही आ जाए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पावर को इंस्टेंटली कट करने के लिए सूटेबल डिवाइस होनी चाहिए ताकि कोई भी मिसहैपनिंग को रोका जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन पहले से ठीक चल रही हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम उसको ऑन करते हैं तो मे बी इनिशियली वो कहीं कुछ उसका पार्ट डिस्टर्ब कर सकता है, कोई इंजरी की वजह बन सकता है। इसीलिए वी हैव टू एस्टेब्लिश और यूज़ सच सुटेबल डिवाइसेस ताकि पावर को तुरंत कट करके हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें और वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये कुछ ऐसे सीन हैं ट्रांसमिशन मशीनरी के केस में हम कह सकते हैं, या ऐसी डिवाइसेस हमें ज़रूर
तैयार रखनी होंगी जो ऐसे केसेस में हमारी मदद करेंगी। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। तो ये भी हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो अपने आप काम करती हैं, तो उसके हिसाब से ऐसी मशीनों के आसपास एक ऐसा कवर होना चाहिए, फिक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, मशीन का पार्ट नहीं होना चाहिए, मशीन से थोड़ा सा दूरी पे होना चाहिए, और उसके भी आसपास हमारा जो चलने का और जो डिस्टेंस है वो कम से कम 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो। इससे मतलब हम जब भी उसके आसपास से निकले तो हमारा एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। चीफ़ इंस्पेक्टर जो है वो इस बारे में कुछ प्रिकॉशंस या सेफ्टी प्रोविज़न जो है या नई कंडीशन भी लगा सकता है। केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी की अगर हम बात करें तो वैसे सभी मशीनरी की हम बात कर सकते हैं। इसमें जो भी पावर से या इस तरीके की ऑटोमेटिक मशीन भी हो सकती है जो फैक्ट्री में अभी नए सिरे से पहली बार लगाई गई है। वैसे तो इन्होंने एक डेट मेंशन की है आफ्टर 1 अप्रैल 1949, क्योंकि क्लॉज बीच बीच में क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस बाद में ऐड किए गए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बता रहे हैं कि मशीनरी की केसिंग होनी चाहिए। केसिंग का मतलब यहाँ कवर से है। और कोई भी ऐसा पर्सन जो ऐसी मशीनरी को किराए पर देता है, हायर करता है, इस तरीके की कोई भी मशीन विदाउट केसिंग या विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन ना तो बेचने का राइट है ना किराए पर देने का राइट है। अदरवाइज़ उसमें पेनल्टी का प्रावधान रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट इस संबंध में अपने रूल्स बना सकती है, और जो पनिशमेंट की बात करेंगे तो वो 3 मंथ्स हो सकता है, और फाइन जो है वो 500 तक हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। 7th पॉइंट में आ रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर। कॉटन ओपनर मशीन है एक, जिसमें कॉटन आप देख सकते हैं कि उसमें दो एक तरीके से उसके एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है और एक डिलीवरी एंड है। फीड एंड जिसको आप कह सकते हो, फीड एंड यानी कि जो डिलीवरी एंड है, ठीक है। तो फीड एंड पर यानी कि जो रिस्की पार्ट नहीं है उस पार्ट पर विमेन की और यंग पर्सन को काम पर लगाया जा सकता है। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, तो वो उस पर जो यानी कि जहाँ से कॉटन प्रेसिंग की जाती है तो वहाँ पर उन दोनों की जो है उनको लगाना जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो कोई भी वीमेन या चाइल्ड या जो भी यंग पर्सन है, तो अगर कॉटन ओपनर पे वैसे तो स्पेशली प्रेसिंग के केस में उनको नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन अगर फीड एंड सिचुएटेड अलग है, तो फीड एंड और डिलीवरी एंड दो तरह के पॉइंट्स हैं, तो फीड एंड पे हम नहीं उनको लगा सकते, डिलीवरी एंड पे लगा सकते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स उनको इस तरीके से सेपरेट किया गया है कि फीड एंड अलग जगह है और कॉटन और जो डिलीवरी एंड उसका सिचुएशन, उसका जो पोर्शन है वो पार्टीशन कर दिया गया, मतलब उस तरीके से, तो वहाँ डिलीवरी एंड पर जो है वो दोनों काम कर सकते हैं। होइस्ट एंड लिफ्ट्स की हम बात करें, ये वो मशीनें हैं जो वर्कर्स को प्लस में गुड्स को या फिर इवन जो भी हैवी लोड्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब फ्लोर्स में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर हम उसको अप या डाउन लाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है इनके केस में कि इन पर जो लोड डाला जाएगा वो एक ऑब्वियसली कैपेसिटी ज़रूर ध्यान में रखनी है, और बाकायदा लिफ्ट्स के अंदर या होइस्ट के साथ ही, मतलब या उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर जगह पर इंडिकेट किया जाना चाहिए कि इस मशीन पर कितना लोड हम लेके जा सकते हैं। और लिफ्ट्स की जहाँ तक बात है, जो केज है जिसमें वर्कर्स या जो भी पर्सन्स हैं या जो सामान है लोड किया जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके के भी मतलब उस केज को किस तरीके से अटैच किया गया है डिवाइसेस के साथ, कितनी रोप्स हैं, और अगर मान लीजिए रोप्स कहीं क्रैक या कहीं टूट जाती है तो कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बचने के लिए कुछ ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल भी होना चाहिए जो उस केस में जो है जहाँ रोप्स की ब्रेकेज हो जाए तो वो उस चीज़ को संभाल पाएँ और मेंटेन कर पाएँ।
ठीक है। तो एक एफिशिएंट ऑटोमेटिक डिवाइसेस भी प्रोवाइड की जानी चाहिए और मेंटेन की जानी चाहिए जो केज है उसकी प्रॉपर रनिंग के लिए। तो होइस्ट एंड लिफ्ट्स के बारे में हमें ख़ास बात ये देखनी है कि एक तो इनका जो लोड का जो क्वांटिटी है, राइट, जो उसका मेज़रमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से होना चाहिए। दूसरा, इंडिकेट किया जाना चाहिए। और तीसरा, ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए जो किसी भी मिस हैपनिंग के केस में उस सिचुएशन को संभाल पाएँ। और जैसे अब लिफ्ट की हम बात करें तो कम से कम 2 रोप या चेन जो है अलग अलग कनेक्टेड होनी चाहिए केज के साथ, जिस केज के अंदर से अंदर आप पर्सन्स या जो भी कैरी करेंगे सामान को, ठीक है। तो और जो गेट्स जब लॉक किए जाते हैं तो इस तरीके से लॉक होना चाहिए कि बिना लॉक के वो स्टार्ट ना हो पाए, ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे, ठीक है। और जो भी रास्ते हैं वो जो भी होइस्ट वे और लिफ्ट वे हैं वो एक तरीके से प्रॉपर वहाँ पे एनक्लोजर्स होना चाहिए। थोड़ा सा इस तरीके से पैसेज रखा जाना चाहिए जहाँ से जो है जहाँ सामान को ले जाना और वहाँ से निकलना तो थोड़ा सा इजी या कंफर्टेबल होना चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर जो है वो इस केस में अपने कुछ रूल्स या जो भी एडिशनल कोई प्रिकॉशन लेना चाहे या देना चाहे तो वो दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को भी रूल बनाने का राइट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने किए जिसमें आप देख सकते हो जो भी फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीनों का इस्तेमाल होता है और इस तरीके की होइस्ट हैं, लिफ्ट्स हैं, कॉटन ओपनर है, केसिंग है, फैंसिंग है, ये सब बातों का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हम अपने वर्कर्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ और प्रोविज़न्स हैं अभी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।